मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गणित के इस वीडियो में आज हम पढ़ते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं, इवन नंबर्स, EVNNUMBERS, इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं। अब सम संख्याएं क्या होती हैं? ये सम संख्याएं जो होती हैं दो के गुणज होती हैं, दो का गुणज होती है। ठीक है, सम संख्याएं जो होती है वो दो के गुणज होती है। और या साधारण भाषा में यदि हम कहें कि ऐसी संख्याएं जिसमें दो से पूरा भाग चला जाए वो सब सम संख्याएं होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, उदाहरण के 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से जो भी संख्याएं हैं आगे तक जिसमें दो का पूरा भाग चले जाए वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, इवन नंबर्स। अब हम देखते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, अब विषम संख्या कौन सी हुई? इसको बोलते हैं ऑड नंबर्स, ODD, ऑड नंबर्स। जगह नहीं है इसलिए नंबर्स नीचे लिख दे रहा हूं मैं। ऑड नंबर्स यानी विषम संख्या है। अब सम संख्याओं को छोड़ देंगे आप तो जितनी भी संख्या बचेंगी वो सब विषम संख्याएं होंगी, मतलब उसमें दो का भाग नहीं जाएगा। विषम संख्याओं में दो का भाग नहीं जाता है। जैसे इनको सम संख्याओं को छोड़कर लिखेंगे हम 1, फिर यहाँ पर 3, इसके उदाहरण लिख रहे हैं हम ये विषम संख्याओं के 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरह से और भी आगे तक ये सब विषम संख्याएं हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। दो सम संख्या तो है ही है, लेकिन दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या ये जो दो है, सबसे छोटी सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, अब इसमें हम एक बात और ध्यान देंगे कि दो के अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं हैं, दो के अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं हैं, वे दो के अतिरिक्त जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या हमने पिछले वीडियो में देखा था। अभाज्य संख्या जो हमने पिछले वीडियो में देखा था 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से। तो दो के अतिरिक्त जितनी भी अभाज्य संख्याएं, दो को छोड़ देंगे, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वे सब विषम संख्याएं भी हैं। दो को छोड़ना पड़ेगा, इसमें दो को छोड़ देंगे। दो का यदि आप छोड़ दो अभाज्य संख्याओं में तो उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, वो सब विषम संख्याएं भी हैं। इस बात का ध्यान रखना है। और यदि हम कुछ देखें इसके अलावा तो दो विषम संख्याएं और एक सम संख्या का योग सम होता है। दो विषम संख्याओं का योग, जैसे दो विषम संख्या में मान लो हमने ले लिया 3 और 5, दो विषम संख्याओं का और एक सम संख्या मान लो ले लो, यहाँ सम संख्या ले ली 2। अब इनका योग करके देखो ये कितना हुआ, 3 और 5 8 और 2 10। ये क्या आया? सम संख्या आई। 10 क्या है? सम संख्या है। ठीक है, इसके बाद एक बात और हम समझने का प्रयास, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तीन विषम संख्या कोई सी भी लिख लेंगे हम, 3 गुणे 5 गुणे 7। यदि इनका हम गुणा करते हैं तो क्या होगा? 3 और 5 15 और 15 का 7 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 15 7 95, 15 7 105। 105। ये जो 105 है, 105 क्या आया है? विषम संख्या आई। कौन सी संख्या आई? 105 विषम संख्या, सम नहीं है, विषम है। तो तीन विषम संख्याओं को गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा वो विषम संख्या होता है। इसके अलावा हम
एक बिंदु और देखते हैं, तीसरा नंबर कोई सा भी। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। 2 जो है अभी हमने देखा था, ये सम अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? सम अभाज्य संख्या। सम तो है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। कौन सी? 2। उसके बाद में 2 सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होता है। अगर आप बिंदु में देखें, 2 सम संख्याओं का गुणनफल, मान लो जैसे हमने एक संख्या ली 4, दूसरी सम संख्या ली 6, इनका यदि हम गुणनफल करेंगे तो 4 छंग 24, 2 पर 4 24। ये क्या आया है? सम आया है। यानी 2 सम संख्याओं का गुणनफल करने पर, गुणा करने पर गुणनफल जो आएगा वो भी सम संख्या ही होगा। सम संख्या हमने पहले अध्ययन कर चुके, जिसमें 2 का भाग है तो 24 में 2 का भाग आसानी से जा सकता है। ठीक है, हमने पहले पढ़ ही चुके हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या। इसके बाद में अगला पॉइंट हम देखते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो 2 हो गई, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या वो कौन सी होती है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य जो संख्या वो होती है 4। ठीक है, अब एक पॉइंट और इसमें देखेंगे हम, भाई एक क्या है? जो एक है यानी 1, तो एक जो होता है वह ना तो भाज्य संख्या है, ना भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या, दोनों में ही नहीं है वो। ना वो भाज्य संख्या में आता है और ना ही अभाज्य संख्या में आता है। क्या? एक ना भाज्य संख्या होती है और ना अभाज्य संख्या होती है। इसका भी हमको ध्यान रखना है। तो ये भाज्य अभाज्य संख्या वाले वीडियो में थोड़ा सा एक जानकारी रह गई थी, इसलिए आपके साथ शेयर की है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।